इकिगाई। नमस्कार दोस्तों, अभिज्ञान चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, इस बुक समरी में आप देखेंगे कि जापानीज लोग अपना पैशन कैसे ढूंढते हैं, फिर वे उसे फॉलो करके एक लंबी और खुशी से भरी जिंदगी जीते हैं। आप भी ऐसा कर सकते हैं। आइए देखते हैं। दोस्तों, जापान के ओकिनावा आइलैंड में ऐसे लोग पाए जाते हैं जो 100 साल से भी लंबी उम्र जीते हैं। वैज्ञानिकों ने उन पर शोध किया और पाया कि उनका जिंदगी जीने का तरीका बिल्कुल अलग है। इस किताब में 7 टेक्निक्स बताई गई हैं जिन्हें ओकिनावा के लोग यूज करते हैं। आप भी इन्हें समझकर उनका इस्तेमाल करना सीख सकते हैं तथा एक लंबी और खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहली टेक्निक में ऑथर बताते हैं इकिगाई, रीजन ऑफ लिविंग या पैशन। दोस्तों, इकिगाई का मतलब है लाइफ में आपका पैशन। उसी पैशन को जब आप अपना प्रोफेशन बना लेते हैं तो आपकी लाइफ बहुत ही खुशी से कटने लगती है। दोस्तों, जापान के लोग सारी उम्र अपना इकिगाई ढूंढते रहते हैं, फिर मिल जाने पर उसी में जुट जाते हैं। इससे उन्हें कोई स्ट्रेस नहीं होता और वे लंबी जिंदगी जीते हैं। दोस्तों, बहुत से लोग लाइफ में जबरदस्ती की जॉब कर रहे हैं, इसीलिए बहुत से लोग अपनी जॉब में खुश नहीं होते हैं। मान लीजिए कोई आदमी अपने पेरेंट्स के प्रेशर की वजह से डॉक्टर बन जाता है, लेकिन उसका असली पैशन फिल्म डायरेक्ट करना था, तो ऐसे में वो सारी जिंदगी अंदर से दुखी रहेगा। सारे रिश्तेदार और समाज उसका गुणगान करेंगे, लेकिन वो खुद संतुष्ट नहीं होगा। इसीलिए इकिगाई ढूंढकर उसे ही अपना प्रोफेशन बनाना चाहिए, लेकिन यह इतना आसान भी नहीं है। इस किताब में अपना इकिगाई ढूंढने की टेक्निक बताई गई है। दोस्तों, इसमें ऑथर 4 स्टेप्स बताते हैं। पहले स्टेप में बताते हैं दोस्तों, व्हाट यू लव। दोस्तों, सबसे पहले ये देखें कि आप किस चीज से प्यार करते हैं। ऐसा कौन सा काम है जिसे करते हुए आप घंटों बिता सकते हैं। उसे करने में आपको बहुत मजा भी आता है और आपको टाइम का पता नहीं चलता। ये कुछ भी हो सकता है, गार्डनिंग, पेंटिंग, घर की सफाई, बच्चों को पढ़ाना, कुकिंग, फोटोग्राफी, घूमना, कोडिंग आदि। दोस्तों, दूसरे स्टेप में ऑथर बताते हैं व्हाट यू आर गुड एट। आप कौन सा काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। दूसरे स्टेप में यह देखिए कि ऐसा कौन सा काम है जिसे आप बहुत अच्छे से कर लेते हैं, जिसमें आप बहुत निपुण हो। क्या आप बहुत अच्छी चाय बना लेते हो, अच्छी सलाह देते हो, अच्छा मजाक कर लेते हो। यह बिल्कुल मायने नहीं रखता कि काम कितना छोटा है, बस ये देखिए कि आप किस चीज में एक्सपर्ट हैं। दोस्तों, तीसरे स्टेप में ऑथर बताते हैं व्हाट द वर्ल्ड नीड्स। दोस्तों, इसके बाद ये देखिए कि लोगों को किस चीज की जरूरत है। लोग आपको नहीं बता सकते, क्योंकि बहुत बार हमें ही नहीं पता होता है कि हमें क्या चाहिए। इसका पता आपको खुद लगाना होगा, और यही सबसे मुश्किल काम हो सकता है। किसी बिल्डिंग के लोगों को अच्छी चाय या खाना नहीं मिलता हो, किसी को एक नए ऐप से फायदा मिल सकता हो, कोई स्ट्रेस में जी रहा हो और उसे कोई अच्छी सलाह देने वाला चाहिए हो। स्टीव जॉब को जब लगा था कि लोगों को गाना सुनने के लिए एक अनोखा इंस्ट्रूमेंट चाहिए, तब जाकर के आईपॉड का जन्म हुआ था। दोस्तों, चौथे स्टेप में ऑथर बताते हैं व्हाट यू कैन बी पेड फॉर। यह पता लगाइए कि ऐसा कौन सा काम है जिसके लिए लोग आपको पैसा देने के लिए तैयार होंगे। तो दोस्तों, इन स्टेप्स का इस्तेमाल करके आप अपना इकिगाई या रीजन ऑफ लिविंग ढूंढ सकते हैं। फिर वैसा ही प्रोफेशन चुनिए, इससे आप खुश भी होंगे और लंबी उम्र भी जी पाएंगे। दोस्तों, दूसरी टेक्निक में ऑथर बताते हैं फ्लो, वक्त आसानी से कटे। दोस्तों, अगर आप अपने हाथ को आग के ऊपर रखोगे तो आपको 1 मिनट भी घंटे जैसा लगेगा, लेकिन आप अपने क्रश या लवर के साथ बैठोगे तो घंटे भी मिनट की तरह लगेंगे। बहुत सारे वक्त के पल भर में ही बीत जाने को ही फ्लो कहा गया है। दोस्तों, इसका मतलब है कि आप ऐसा प्रोफेशन चुने जिसमें आपको वक्त का पता ही ना चले और मजा भी आए। आपको अपना काम बोझ नहीं लगेगा, यही आपका इकिगाई होगा। इसके विपरीत अगर आप अपनी पसंद का काम नहीं कर पाएंगे तो आपका टाइम नहीं बीतेगा और काम आपको बोझ लगेगा। इससे आप खुश भी नहीं रह पाएंगे। जापान के लोग जब अपना इकिगाई ढूंढ लेते हैं तो उसी में डूब जाते हैं। कोई झाड़ू भी लगाएगा तो उसे इतनी शिद्दत से लगाएगा कि अपने काम को देखकर वह खुद ही खुश हो जाएगा, और देखने वाला तो उसकी तारीफ करेगा ही। सब्जी उगाने वाला भी अपने काम को इतने प्यार से करता है कि वह सिर्फ बेस्ट सब्जी उगाकर लोगों को देता है। यही सीक्रेट जापान को एक सुपर पावर भी बनाता है, क्योंकि वहाँ का हर व्यक्ति अपने पैशन को प्रोफेशन बनाता है, जबरदस्ती का कोई काम नहीं करता है। इससे हर नागरिक अपना बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट देता है। दोस्तों, तीसरी टेक्निक में ऑथर बताते हैं हारा हाचिबु, कम खाना। दोस्तों, तीसरी जापानीज तकनीकी का नाम है हारा हाचिबु। इसका मतलब है कि खाना उतना ही खाना चाहिए जिससे कि आपका पेट 80% भर जाए। जापान के लोग कभी भी ओवर ईटिंग नहीं करते, इसीलिए वहाँ जरा भी ओबेसिटी नहीं है। वे लोग स्लिम, ट्रिम और स्वस्थ रहते हैं। कम खाने से उनकी डाइजेस्टिव पावर बढ़ जाती है, जिससे वे भोजन को अच्छे से पचा लेते हैं। इसके साथ ही वे ऐसी डाइट लेते हैं जिसमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज्यादा मौजूद होता है। एंटीऑक्सीडेंट का बहुत बड़ा सोर्स ग्रीन टी है। दोस्तों, जापान के लोग बहुत ज्यादा ग्रीन टी पीते हैं। एंटीऑक्सीडेंट हमारे
डीएनए को डैमेज से बचाता है, जिसकी वजह से बुढ़ापा नहीं आता। ग्रीन टी के अलावा जापानीज लोग हर दिन 6 तरह के फल सब्जियां खाते हैं। दोस्तों चौथी टेक्निक में ऑथर बताते हैं मोरिटा थेरेपी, स्ट्रेस को दूर रखे। दोस्तों जापानीज लोगों की लंबी उम्र का चौथा सीक्रेट है मोरिटा थेरेपी। यह थेरेपी स्ट्रेस को दूर रखती है। दोस्तों आज की भागदौड़ की जिंदगी में इंसान तरह तरह के स्ट्रेस में जी रहा है। छोटे बच्चों को स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई का स्ट्रेस, ग्रेजुएट्स को जॉब ढूंढने का स्ट्रेस, जॉब मिल जाए तो ऑफिस का स्ट्रेस, किसी को स्टार्टअप या बिजनेस का स्ट्रेस। दोस्तों स्ट्रेस इंसान की उम्र को आधा कर देता है। जापानीज लोग इस बात को भली भांति समझते हैं, इसीलिए उन्होंने मोरिटा थेरेपी विकसित की। यह एक तरह की मेडिटेशन है। इसके लिए आप शांत होकर एक जगह बैठ जाएं, फिर आंखें बंद करके अपने दुख या इमोशंस को एक्सेप्ट करिए। इसके बाद पॉजिटिव चीजें सोचें। पॉजिटिव विचार आपके नेगेटिव विचारों को रिप्लेस कर देंगे। जैसे अगर आपका किसी से झगड़ा हो गया है तो यह सोचें कि ठीक है, झगड़ा हो चुका है और इससे मेरा मूड खराब हो चुका है, लेकिन अब आगे मुझे इससे बचना है। फिर यह कहें कि मैं उसे माफ करता हूँ और खुद को भी माफ करता हूँ। आगे से हम अच्छे दोस्त की तरह रहेंगे। इस तरह पॉजिटिव बोलने से आपका स्ट्रेस दूर होगा। लेकिन अगर बदले की बात सोचते रहेंगे तो स्ट्रेस कभी दूर नहीं होगा। आपकी रात की नींद भी उड़ जाएगी, आपको गुस्सा भी आता रहेगा। इससे आपकी आयु पर असर पड़ेगा। दोस्तों जापानीज लोग हर दिन मोरिटा थेरेपी से दिन भर की गलत चीजों को एक्सेप्ट करके उन्हें माफ कर देते हैं और अगले दिन वे नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। इसीलिए आप भी सोने से पहले यह तकनीक जरूर यूज करें। इसके अलावा सबसे खुले दिल से मिले, हंसकर बात करें, छोटी छोटी बातों का स्ट्रेस ना लें। इसीलिए दोस्तों कुछ भी करके स्ट्रेस से हर हाल में दूर रहें। दोस्तों इस किताब में ऑथर 5वीं टेक्निक बताते हैं रेडियो तैसियो, हमेशा चलते फिरते रहना। दोस्तों जापान के लोगों की लंबी उम्र और खुशहाल जिंदगी का अगला राज है कि वे हमेशा चलते फिरते रहते हैं या एक्सरसाइज करते हैं। जापान में रेडियो पर सुबह और शाम ऐसे प्रोग्राम प्रसारित होते हैं जिनसे लोगों को एक्सरसाइज करवाई जाती है। यह ट्रेडिशन वहाँ 50 से भी ज्यादा सालों से है। जापान की हर कंपनी के एम्प्लॉय काम शुरू करने से पहले रेडियो तैसियो करते हैं, उन्हें चाहे उनकी कंपनी विदेश में ही क्यों ना हो। दोस्तों ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सिर्फ जिम में ही एक्सरसाइज की जा सकती है, लेकिन हम यहाँ बॉडी बिल्डिंग की बात नहीं कर रहे हैं। जापान के लोग ज्यादा समय तक कभी नहीं बैठते, बीच बीच में वे चलते फिरते रहते हैं। इससे उन्हें कभी भी मोटापा और दूसरी बीमारियां नहीं होती हैं और वे लंबी जिंदगी जीते हैं। तो आप भी नियम बना लीजिए कि डेली हल्की फुल्की एक्सरसाइज जरूर करेंगे और ऐसा सारी जिंदगी करते रहेंगे। दोस्तों इस किताब में 6वीं टेक्निक में ऑथर बताते हैं वाबी साबी। अगली जापानीज टेक्निक का नाम है दोस्तों वाबी साबी, जिसका मतलब है ब्यूटी इन इम्परफेक्शन। दोस्तों जापान के लोग इम्परफेक्ट चीजों में भी ब्यूटी ढूंढ लेते हैं। उनका मानना है इम्परफेक्ट चीजें ही नेचुरल होती हैं, बाकी सब तो बनावटी है। इसकी वजह से वे नेचर के बहुत करीब होते हैं। आपने सेलिब्रिटीज को तो देखा ही होगा दोस्तों, वे मेकअप आदि करके कितने परफेक्ट दिखते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें बिना मेकअप या पर्दे के पीछे देखेंगे तो वे आपको आम इंसान की तरह ही दिखेंगे। बनावट केवल एक माया जाल है। इसीलिए अगर आपको खुश रहना है तो बनावटी चीजों से दूर रहिए और नेचर के करीब रहिए, जैसे जापान के लोग रहते हैं। इससे आप दीर्घायु बनेंगे। दोस्तों 7वीं और आखिरी टेक्निक में ऑथर बताते हैं गिव थैंक्स। दोस्तों जापानीज लोग छोटी छोटी हेल्प के लिए भी दूसरों को बहुत धन्यवाद देते हैं। उनका मानना है कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, अर्थात जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल मिलेगा। दोस्तों जब हम दूसरों का धन्यवाद करते हैं तो उन्हें अपने काम की वैल्यू का एहसास होता है। इससे वे अपने काम को और भी लगन और निष्ठा से करते हैं। इसके अलावा सामने वाला खुश भी हो जाता है और खुशी बांटने से बढ़ती है। खुशनुमा माहौल में कभी भी स्ट्रेस या डिप्रेशन नहीं हो सकता है। इसीलिए धन्यवाद करना सीखिए, लोगों का भी और नेचर का भी, जिसने हमें भोजन, पानी, ऑक्सीजन आदि हर चीज दिया है। दोस्तों यह थी इकिगाई बुक समरी। आपको कैसी लगी कृपया हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। और ऐसे ही बुक समरीज और प्रेरणादायक कहानियां हिंदी में देखने के लिए हमारे चैनल अभिज्ञान को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।